नेपाल के हिंदुओं को मैंने उनके शौर्य की गाथाएं बताकर जगाया और कहा कि इस तरीके से अगर मार खाते रहोगे तो दुनिया में कोई साथ खड़ा नहीं रहेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए और अन्याय का प्रतिकार करने वाला ही असली हिंदू होता है। मेरे देश में जो हाल फिलहाल में जो धर्म के नाम पे दंगे हुए वो तूने कराए हैं, इसमें तू शामिल है। इसका मतलब इसमें तेरा हाथ है। तुझे मेरे देश के मामलों में पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ, तुझे किसने हक दिया है कि हमारे देश के मामले में तू बोल? किसने हक दिया है? जय श्री राम। नेपाल के सभी सनातनी भाइयों, हम भारत के 100 करोड़ सनातनी हिंदू आपके साथ खड़े हैं। जब कभी भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े, आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ, कृपया हमारे घर के मसले को हमारे घर तक ही रहने दीजिए। ये शर्मिला शर्मा हैं जिनकी बाइट अभी आपने सुनी। नेपाली इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पर जबरदस्त इन दिनों वायरल हो रही हैं। नेपाल में जिस तरह से पिछले तकरीबन 1 हफ्तों से दंगा भड़क रहा था और पिछले 2 दिनों से नेपाल पुलिस ने सबको सबक सिखाना शुरू कर दिया है, और उसके बाद नेपाल से जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं कि तकरीबन 7 ज़िलों में जो तराई का इलाका है, तराई के ज़िले हैं, बॉर्डर के जो ये पूरे ज़िले हैं भारत से सटे हुए हैं, यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। आरएसएस ने अपनी जड़ें यहाँ पर जमाई हैं और वहाँ पर पूरे माहौल को गड़बड़ करने की पूरी प्लानिंग रची जा रही है। और यही वजह है कि जो शर्मिला को आपने सुना, वो जवाब दे रही हैं उन हिंदूवादी संगठनों के लोगों को, और उसमें एक हमारे भारत में एक चैनल चलाने वाला भी संघी है जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता हुआ, सुरेश के चौहान जो है वो जो सुदर्शन न्यूज़ चलाता है वो भी है। दोनों को शर्मिला शर्मा कहती हुई जो नज़र आ रही हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भारत का ये जिस तरह से नफ़रत का जो माहौल है, अगर वहाँ पर बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ वहाँ की आवाम उठ खड़ी हुई है। और ऐसे लोगों को जो नफ़रत फैला करके धर्म के नाम पर वहाँ पर भी बांटने की न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी हद तक देखा जा सकता है कि 4-5 दिन जो हंगामा किया गया तो उसमें कामयाब होते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि दर्जनों मस्जिदों को निशाना बनाया गया, आग के हवाले किया गया, कुरान पाक की बेहुरमती की गई, सफ़ों को जलाया गया, झंडे फहराए गए भगवा। लेकिन अब जिस तरह से नेपाल की सेना, नेपाल की पुलिस, खुद गृह मंत्री सड़कों पर उतरे हैं और एक एक दंगाई को पकड़ पकड़ के उनकी ज़बरदस्त पिटाई की जा रही है और उसके बाद जेलों में उनको ठूंसा जा रहा है। पहले मैं आपको सुरेश चौहान के का ये वीडियो सुनाना चाहूँगा जिसमें उसने नफ़रत के इस माहौल में घी डालने की, आग में घी डालने की उसने कोशिश की है, आग लगाने की कोशिश की, और उसके बाद शर्मिला शर्मा का वीडियो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। नेपाल के हिंदुओं को मैंने उनके शौर्य की गाथाएं बताकर जगाया और कहा कि इस तरीके से अगर मार खाते रहोगे तो दुनिया में कोई साथ खड़ा नहीं रहेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए और अन्याय का प्रतिकार करने वाला ही असली हिंदू होता है, शेर होता है। हमारे महान पराक्रमी पूर्वजों का स्मरण कराने के बाद नेपाल के हिंदुओं ने इसका पलटवार किया और उसके बाद जब प्रतिशोध शुरू हुआ तो फिर दुनिया के सारे सेक्युलर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुझे तो बुरा इस बात का भी लगा कि जनजी की पैदाइश रहे, वहाँ के प्रधानमंत्री जो है, जिन जनजी के आंदोलन से जिनका जन्म हुआ, ऐसे प्रधानमंत्री भी सेकुलरिज्म के चक्कर में वहाँ के हिंदुओं का साथ नहीं दे रहे। लेकिन आप लड़िए, मैं आपके साथ। इसका मतलब मेरे देश में जो हाल फिलहाल में जो धर्म के नाम पे दंगे हुए वो तूने कराए हैं, इसमें तू शामिल है। इसका मतलब इसमें तेरा हाथ है। तुझे मेरे देश के मामलों में पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ, तुझे किसने हक दिया है कि हमारे देश के मामले में तू बोल? किसने हक दिया है? तू तेरे देश को बनाना, हिंदू बनाना है, मुस्लिम बनाना है, जो भी बनाना है तेरे देश को बना। मेरे देश के मामले में तुझे पढ़ने का हक भी नहीं है, तेरा कोई अधिकार भी नहीं है और तेरी जरूरत भी नहीं है। समझ में आया ना? किसने बोला है तुझे मेरे देश के मामले में घुसने के लिए? तू अपना नाक क्यों घुसाड़ रहा है?
ऐसे ये गंदी ये घटिया हरकतें करना बंद करो, बंद करो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तुम हमारे मामलों में अपने आप को घुसेड़ना बंद करो। समझ में आया? इतनी संवेदनशील स्थिति में, इतना संवेदनशील समय था, उस समय में तुम लोग ऐसी वीडियोस बना के डालते हो इस तरह के। और तुझे हक किसने दिया हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलने के लिए? तुझे हक किसने दिया? तू अपने प्रधानमंत्री के बारे में बोलना। हर चीज में तुम लोग पड़ोसी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे घर के अंदर घुस जाओ, हमारे घर के आपसी मामलों में तुम लोग दखल अंदाजी करो। क्यों करते हो ऐसे? ऐसी घटिया हरकतें मत करो। तुम्हारे राज्यों को बनाओ ना, तुम्हें हिंदू बनाना है, मुस्लिम बनाना है, जो भी बनाना है। हमारे राज्य में हम लोग सब मिलजुल के रह रहे थे। तुम लोगों ने आग लगाई है हमारे देश में, ये धर्म की नाम की। शर्म नहीं आती है? हर चीज में तुम लोग घुसड़ते क्यों हो? हर चीज में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा वीडियो एक और किसी हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो सोशल मीडिया पर आकर के नेपाल में माहौल ख़राब करने की जो कोशिश कर रहा है, हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको जो है शर्मिला शर्मा के ज़रिए जवाब दिया जाता है। ये दोनों वीडियो भी आप सुनिए, जो नफ़रत फैला रहा है और उसको किस तरह से शर्मिला शर्मा के ज़रिए जो है वो जवाब दिया जाता है। जय श्री राम। नेपाल के सभी सनातनी भाइयों, हम भारत के 100 करोड़ सनातनी हिंदू आपके साथ खड़े हैं। जब कभी भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े, आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। नेपाल के सभी सनातनी भाइयों के साथ भारत के सभी 100 करोड़ से ज्यादा जितने भी हम हिंदू हैं यहाँ पे, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। अगर आपको लगे कि हाँ भारत, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ, कृपया हमारे घर के मसले को हमारे घर तक ही रहने दीजिए। हमारा जो अपने घर में जो मसले होते हैं, अपने घर में जो झगड़े चलते हैं, उसको हम तक ही सीमित रखते हैं। हम पड़ोसी के घर में ले जाके नहीं झोंकते। तो कृपया आप हमारे देश के मसलों को हमारे देश तक ही रहने दीजिए। पहले आप अपने देश में सनातन राज्य बनाइए, सनातन धर्म स्थापित कीजिए, ना कि मेरे देश में। मेरे देश में हम सारे हिंदू मुस्लिम मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के रहते आ रहे हैं। कई शताब्दियों से मिलजुल के रह के आ रहे हैं। तो इसमें फूट डालने की जरूरत भी नहीं है और प्रयास भी मत कीजिएगा, ठीक है? तो नेपाल की आवाम तो वहां पर फैल रही गंदगी, नफरत, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश और दंगे की आग में जिस तरह से देश के एक बड़े हिस्से को, नेपाल के एक बड़े हिस्से को झोंका गया है, उसको अब शांत करने में लग गई है। हिंदू मुस्लिम एकता की वहाँ पर बात हो रही है, पुलिस सड़कों पर उतरी है, सबक सिखाया जा रहा है, संघियों को पकड़ पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से भारत में ये माहौल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका असर पूरे बॉर्डर के इलाके में भी देखा जा रहा है। और वहाँ की आवाम ने अब ये कसम खा ली है कि हम देश में इस तरह भी किसी भी तरह से माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। अमन और भाईचारे को जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो देश के गद्दार हैं। इस तरह की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर नेपाल से सामने आ रही हैं।